हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मांगा मिस्ट्री में। चलिए कंटिन्यू करते हैं मांगा द टावर ऑफ गॉड का 3rd चैप्टर। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि बाम ब्लैक मार्च लेके व्हाइट ईल का सामना करने निकल पड़ता है। अब आगे तो बाम व्हाइट ईल के सामने ब्लैक मार्च लेके खड़ा हो जाता है और ये देखकर यूरी इवान को कह रही होती है, मैंने उसे ब्लैक मार्च के साथ जाने तो दिया पर उसका कोई चांस नहीं है कि वो टेस्ट पास कर पाए। ओए मिस्टर ए रैंक गाइड, तो तुम्हारे पास कोई आइडिया है जिससे ये जीत सके? इवान, इन दोनों के बीच पावर का बहुत अंतर है, हम बस किसी चमत्कार की ही उम्मीद कर सकते हैं। यूरी, अच्छा तुम्हें भी यही लगता है? फिर इवान मन में सोचता है, वैसे एक रास्ता है जिसमें ये टेस्ट पास कर सकता है। इन दोनों के बीच पावर का अंतर देखते हुए हाँ, लड़का ईल से लड़ना अवॉइड करेगा और सीधा बॉल की तरफ भागेगा, पर ईल शिंशु की वजह से बहुत तेज है तो ये नामुमकिन है। तो अगर ये टेस्ट पास करना चाहता है, इसे भागने की बजाय ईल से लड़ना होगा। और हाँ, ये ईल को नहीं हरा पाएगा क्योंकि उसके लिए ये दुश्मन नहीं, कोई भिन भिनाता मच्छर है। अगर वो भूखी ईल को ना रोके और उसे खुद को निगलने दे तो उसके पास मौका है अंदर से वार करने का। लड़के को ब्लैक मार्च उसकी जीभ में खोपनी पड़ेगी और किसी हथियार से काम नहीं चलेगा, पर ब्लैक मार्च इतना डैमेज दे सकती है कि ईल कुछ समय के लिए बेहोश हो जाए। तब वो ईल को पार करके बॉल डिस्ट्रॉय कर सकता है और वो टेस्ट पास करके अगले फ्लोर पे जा पाएगा। पर मैं उसे ये नहीं बता सकता क्योंकि जो उस रास्ते पे चलने के काबिल हो गाइड बस उसे ही रास्ता दिखा सकते हैं, पर ये लड़का उस रास्ते पे नहीं चल सकता तो ये टेस्ट में फेल हो जाएगा। ये तो कोई पागल सनकी ही कर सकता है और इसीलिए मैंने उसे नहीं बताया। बेकार उम्मीद में मरने से अच्छा है इसे कुछ घंटे भागने के बाद जब ये थक जाए तब यूरी इसे जाके बचा ले। अब भागो और अपनी लिमिट और वीकनेस पता करो और थक हार के टावर पे जाने की जिद छोड़ दो। यही एक रास्ता है तुम्हारे जिंदे रहने का। पर बाम भागने की बजाय वहीं खड़ा रहता है और खुद को ईल को निगलने देता है। इतने में यूरी ये देखकर बोल पड़ती है, बे भैंचोद, ये क्या है? ये भाग क्यों नहीं रहा? कर क्या रहा है ये? वहाँ पे क्यों खड़ा है? मरेगा क्या चूतिए? ये देखकर इवान भी हैरान हो जाता है और यूरी बाम को चिल्ला के बोलती है, पागल, वहाँ से बॉल की तरफ भागो, उससे लड़ो मत। ये भाग क्यों नहीं रहा? डर से हिला नहीं जा रहा क्या इससे? फिर इवान भी कहता है, ओए लड़के भागो, और फिर मन में कहता है, क्या ये पागल है? क्या ये ईल के अंदर जाने का ट्राई कर रहा है? क्या इसे पता है जीत का रास्ता? क्या उस रास्ते पे चलने के ये काबिल है? इतने में ईल बाम को खा जाती है और यूरी इवान से बोलती है, ईल ने खा लिया उसे, मादरचोद पागल हो गया है क्या? मुझे उस चूतिए को बचाने जाना पड़ेगा। ये कह के यूरी जल्दी से पिंजरे की तरफ भागने लगती है, पर इवान उसे हाथ पकड़ के रोक लेता है और कहता है, नहीं माय लेडी, यही आंसर है। यूरी, क्या? इवान, हाँ यही आंसर है। यूरी, ये कैसी बकचोदी है बहनचो, खा लेना कैसे आंसर हो सकता है? देखो वहाँ। इतने में बाम ईल के ब्लैक मार्च मारकर उसको घायल कर देता है और ईल के मुंह से बाहर की तरफ गिर जाता है। ये देखकर यूरी कहती है, वो बाहर आ गया, उसने ईल को अंदर से मारा क्या? इवान, हाँ, उसे ईल का सामना करना ही पड़ेगा, बस यही रास्ता है टेस्ट पास करने का। पर ये करने के लिए उसे बहुत हिम्मत, एकाग्रता और अंदाजे की जरूरत है। टेस्ट इसी के बारे में है ना मिस्टर हैडन? फिर ये सुनकर हैडन बोलता है, हाँ सही पकड़ा है तुमने, मतलब सही कहा तुमने। फिर यूरी इवान को घूर कर देख कर कहती है, इवान तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? इवान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादातर लोग रास्ता पता होने के बावजूद भी उस रास्ते पे चल नहीं पाते क्योंकि हिम्मत और एकाग्रता लाना आसान नहीं है। ये ट्रेनिंग करने से आती है, पर उसके पास हिम्मत, एकाग्रता कुछ नहीं है। जिसको वो ढूंढ रहा है उसे खो देने का डर इसके बाकी सारे डरों को मिटा रहा है। फिर यूरी कहती है, क्या ये लड़का दिमाग से पैदल है? फिर बाम बॉल में ब्लैक मार्च मार के बॉल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता। फिर यूरी कहती है, हैं वो तो फटी ही नहीं। ओए मिस्टर हैडन, वो टूटी क्यों नहीं? फिर हैडन कहता है, ये तो मैं भी नहीं जानता। ये सुन के यूरी थोड़ा चिढ़ जाती है और बोलती है, तुम नहीं जानते चूतिए, उसे ब्लैक मार्च से भी कुछ नहीं हुआ, ऐसी बॉल मैंने भी नहीं देखी कभी। फिर हैडन धीरे से स्माइल करके कहता है, हाँ लगता है उसे बहुत अच्छे से बनाया गया है। और यहीं पे दोस्तों हमारा 3rd चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं द टावर ऑफ गॉड के नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।